एवरीवन, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आईएनसी की गाइडलाइंस शेयर करो, ठीक है। एंड आईएनसी के गाइडलाइंस के बेसिस पे ही बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए और जिसने नहीं किए हैं वो भी कैंसिल कर देंगे। तो आईएनसी ने यहाँ पे दो बार लेटर दिया था, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया था। फर्स्ट जो दिया था उसमें उन्होंने बताया था इंटरनल असेसमेंट वगैरह के बारे में। देन उन्होंने जो सेकंड लेटर दिया था उसमें बताया था कि एग्जाम्स कैंसिलेशन के बारे में। तो उसी के बारे में अभी डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसी के बेसिस पे एग्जाम्स जो है कैंसिल हुए थे। एंड स्टूडेंट्स मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो था वो आईएनसी ने पहले ही कर दिया था कि अपने बेसिस पे तुम एग्जाम्स का कर सकते हो। ये यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही बताएंगे हम तुम्हें। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन के लिए गाइडलाइंस दी गई थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे दिया गया था कि कैसे हमें मतलब जो मार्क्स देने हैं। इफ़ द सिचुएशन डज नॉट अपीयर टू नॉर्मल होने का मतलब अगर ये कंडीशन नॉर्मल नहीं हुई, ठीक है, नॉर्मल हुई नहीं, ठीक है, तभी उन्होंने बोला था अगर नॉर्मल नहीं होगी, इन केस इट इज़ नॉट फिजिबल टू कंडक्ट एग्जामिनेशन कंडक्ट सिचुएशन फिजिबल नहीं होगी। जैसे कि कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर मतलब जो शेड्यूल रहता है हर बार का, लाइक सितंबर में एग्जाम होते हैं तो सितंबर में ही अगर उस टाइम तक सिचुएशन फेवरेबल नहीं रही, ठीक है, एक्सेप्ट फाइनल ईयर को छोड़ के हु हैव अंडरगो द कोर्सेज आर, जो अंडरगो द कोर्सेज मतलब जिन जो कोर्सेज कर रहे हैं लाइक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर आर नॉट एबल टू अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो उनके एग्जामिनेशन नहीं लेंगे। सर बी परमिटेड टू कॉमर्स देयर स्टडीज फॉर द नेक्स्ट हायर क्लासेस, ठीक है, और वो अपनी क्या करेंगे, नेक्स्ट हायर क्लासेस की स्टडी स्टार्ट कर देंगे। एंड टू प्रोग्रेस इनटू द नेक्स्ट एकेडमिक ईयर ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल एवेल्युएशन, और नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल एवेल्युएशन एंड परफॉर्मेंस इन द कॉलेज एग्जामिनेशन, ठीक है। और किसके बेसिस पे, जो भी कॉलेज के एग्जाम्स रहे थे उनके बेसिस पे वो प्रमोट हो जाएंगे। एंड कैसे क्या बोला गया था, यहाँ पे बोला गया था 50% जो मार्क्स हैं वो किसके बेसिस पे मिलने वाले हैं, इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे। एंड 15% मार्क्स मिलेंगे एवरेज ऑफ परफॉर्मेंस ड्यूरिंग कॉलेज के टाइम पे एग्जामिनेशन हुए थे उनमें कैसी परफॉर्मेंस थी थ्योरी में एंड प्रैक्टिकल में। इफ द एवरेज ऑफ द परफॉर्मेंस इन कॉलेज ड्यूरिंग द एंटायर ईयर इज नॉट अवेलेबल, अगर परफॉर्मेंस नहीं थी, लाइक किसी में तो क्लिनिकल्स लग गई थी बट क्लासेस नहीं लगी थी, तो एलिवेशन नहीं हो सकता, देन 100% मे बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट, ठीक है। तो 100% तुम इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे या फिर टेस्ट वगैरह के बेसिस पे स्टूडेंट्स को दे सकते हो। इफ एनी स्टूडेंट्स फेलिंग इन द सब्जेक्ट, मान लो अगर उन्होंने मार्क्स दिए बच्चे स्टूडेंट्स को और किसी को फेल कर दिया, ठीक है, एंड विल मतलब नेक्स्ट क्लासेस में फिर से वो अपने दे सकते हैं। एंड द स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर पासिंग आउट ऑफ द नर्सिंग विल हैव टू मैंडेटरी अंडरगो द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आफ्टर द लॉकडाउन ओपन्स एंड द ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन आर रिजॉल्व। ये बोला गया कि जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे लॉकडाउन वगैरह खत्म होगा, सिचुएशन मतलब फेवरेबल होगी, इनके एग्जाम्स हम ले लेंगे। एग्जामिनेशन अथॉरिटी में soon as possible कंडक्ट द थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं बोला गया कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के एग्जाम्स लेने हैं। ये बोला गया कि जो एकेडमिक कैलेंडर है अगर उस टाइम तक कंडीशन फिजिबल नहीं होती, एकेडमिक कैलेंडर होता है लाइक अगस्त में एग्जामिनेशन स्टार्ट होते हैं एंड सितंबर वगैरह में एग्जामिनेशन हो जाते हैं, तो अगर इसके अकॉर्डिंग सिचुएशन फेवरेबल नहीं होती है तो सभी यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम्स अपने बेसिस पे कैंसिल कर सकते हैं। लाइक पीजीआईएमएस ने कर दिया, सभी एग्जाम्स कैंसिल कर दिए ऐसे ही, ठीक है। एंड यहाँ पे बता रखा है कि जो लास्ट ईयर के जो एग्जाम्स होंगे वो मस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे, किसके बेसिस पे, जैसे भी कंडीशंस फेवरेबल होंगी। इफ़ द स्टूडेंट विशेस टू इम्प्रूव द ग्रेड, अभी मान के चलो कि किसी स्टूडेंट को कम मार्क्स दिया इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे, एवल्युएशन के बेसिस पे, एंड वो चाहता है कि मेरे और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, तो ही और शी मे अपीयर इन द स्पेशल एग्जाम्स, ठीक है। एंड जो स्टूडेंट मेरे से पूछ रहे थे कि नेक्स्ट ईयर में एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, नेक्स्ट ईयर में एग्जाम्स होंगे बट वो कंपलसरी नहीं होंगे, वो होंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपनी ग्रेड्स इंप्रूव करनी है, जिनको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, ठीक है। तो वो एग्जाम्स होंगे, स्पेशल एग्जाम्स लिए जाएंगे, ठीक है। एंड हर सब्जेक्ट्स के लिए लिए जाएंगे ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जब भी नेक्स्ट ईयर चल रहा हो, लाइक हम देते नहीं इंटरनल असेसमेंट की टाइप से, ठीक है। ऐसे लाइक अगर तुम थर्ड ईयर में हो तो सेकंड ईयर के, सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर के स्पेशल एग्जाम्स होंगे जो कंपलसरी नहीं होंगे बिल्कुल भी, जो स्टूडेंट देना चाहेगा सिर्फ वो देगा, ठीक है। ईयर बाय ऑफरिंग वन एडिशनल इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी व्हेन सिचुएशन नॉर्मल्स, ठीक है। वो एडिशनल इंप्रूवमेंट
इम्प्रूवमेंट होगी, ठीक है, मार्क्स में एडिशनल इम्प्रूवमेंट होगी। बट अभी इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे जो तुम्हें मार्क्स मिल रहे हैं उनके बेसिस पे तुम अपनी नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो चुके हो एंड नेक्स्ट क्लास में तुम्हारी अभी स्टडीज स्टार्ट हो जाएंगी। आई होप तुम्हारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो 2 नोटिफिकेशन थे उनमें से मैंने एक नोटिफिकेशन को यहाँ पे अज्यूम किया है एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बता रखा है कि कीपिंग इन द माइंड अनसर्टेनिटी ड्यू टू ग्लोबल जनरल पब्लिक इंटरेस्ट एंड स्टेट लोकल इंस्टीट्यूशन इफ द एंट्रेंस एग्जाम फॉर नेक्स्ट सीजन फॉर द यूजी पीजी इज फिजिबल ड्यूरिंग द करंट पैंडेमिक सिचुएशन इट मे बी कंडक्टेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला था प्रायोरिटी दी जाएगी, एग्जाम्स कंडक्ट होंगे एंट्रेंस के, ठीक है, एंट्रेंस में प्रायोरिटी दी जाएगी एंट्रेंस एग्जाम को। देन अगर नहीं होती हैं, बाद में इन्होंने बोल रखा है अगर कंडीशंस फिजिबल नहीं होती हैं तो हम क्या करेंगे 12th के बेसिस पे दे देंगे, ठीक है। एंड इंटर्नशिप ऑफ फाइनल ईयर के लिए भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो मैंने इस पर बिल्कुल डिटेल में वीडियो बना रखी है, वो भी तुम वीडियो जाके देख सकते हो। बट ये वीडियो थी तुम्हारे जस्ट डाउट्स क्लियर करने के लिए एंड जिन स्टूडेंट्स को लग रहा था कि कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया तो प्रॉपर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था आईएनसी की साइड से। आईएनसी जो भी नोटिस जारी करता है, ठीक है, अगर वो हिंट भी देता है किसी की साइड तो वो डिसीजन फाइनल माना जाता है, ठीक है। उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ को डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो जो स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया उनको शायद वो रिलेट कर पाए होंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2 बार यहाँ पे आईएनसी ने दिया था। जब आईएनसी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया तो यूनिवर्सिटीज़ ने अपने हिसाब से एग्ज़ाम्स कैंसिल कर दिए, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना एंड शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।